हेलो स्टूडेंट्स, तो नबार्ड ग्रेड 2025 के बारे में तो हम आए दिन बात करते ही रहते हैं, लेकिन ऑफ लेट मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नबार्ड 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी शुरू कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उन्हें ये चीजें अभी नहीं समझ आ रही है। सो हियर इज द गाइडेंस वीडियो फॉर यू। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त आपके पास है वो है टाइम। आपके पास लगभग 12 से 13 महीने का टाइम है और इस टाइम को आप बहुत ही जुडिशियसली यूज कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही आराम से कर सकते हो। आपको बहुत ही अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की, कुछ पकड़ने की, ऐसी कोई आपके पास आफत नहीं आई है। आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे से अपने इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को आपने प्रिपेयर करना है वो है अपना ARD पार्ट। इस वक्त आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने स्टैटिक एरियाज पर काम करना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है वो हमारा 5 to 6 मंथ्स इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपना ARD का जो स्टैटिक पार्ट है उसे अच्छे से कवर कीजिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो साथ के साथ लेके चलिए, ताकि आपका जो ARD का पार्ट है और जो आपका ESI स्टैटिक का पार्ट है वो फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले आपने अपना स्टैटिक प्रिपेयर करना है, ARD एंड ESI बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। उसके बाद में आप शुरू कीजिए अपना नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। नॉन मेरिट सेक्शन जो है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर ये आपकी अच्छी है तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन एरियाज में आप अच्छे नहीं हैं तो आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, इन सारे एरियाज को आप कवर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इन 2026 जब आप मार्च में मंथ के अराउंड हो तो आप मार्च मंथ से या फरवरी मंथ से अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स जो है वो भी टाइम टू टाइम चलते जाएंगे और उसके साथ में आपने जो ARD, ESI या जो नॉन मेरिट सेक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है इसका रिविजन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियल स्टडी शेड्यूल है या एक आइडियल टाइम टेबल है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने 2026 एग्जाम के लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल the very best.